पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़े साफ शब्दों में ये पूछा था कि आप ईमानदारी से बताएं इस मामले के ट्रायल में आपको कितना वक्त लगेगा। और तब ईडी की ओर से जवाब दिया गया था कि दरअसल मनीष सिसोदिया की ओर से बार बार याचिकाएं डाली जाती है, जिसकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोर्ट ने उन्हें याद भी दिलाया कि मैं आपको याद दिला दूं, ईडी को उन्होंने कहा कि आपके पास 493 गवाहों के बयानात हैं और इसे टेम्पर नहीं किया जा सकता है। और जो रूल और एक्सेप्शन की उन्होंने बात की, जो उन्होंने बेल और जेल को लेकर कही है, अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल ईडी इस मामले में ये बता ही नहीं पाई कि उसे ट्रायल में अभी कितना वक्त लगेगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी। उन्होंने कहा ये उनका अधिकार है, जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर शर्त भी लगाई है और निर्देश दिया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कराएं और गवाहों को प्रभावित ना करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर दस्तावेज जो है वो जांच एजेंसी के पास हैं और इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला जो है वो इस मामले के अंदर नहीं बनता। और इसके अलावा 10 लाख का बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो 2 अहम चीजें इस पूरे मामले के अंदर, जो बेल ऑर्डर आज आया है मनीष सिसोदिया का, उसमें जो बातें समझ कर आती है कि एक तो जो ट्रायल के अंदर देरी हुई, इस पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त था कि इतना लंबा समय हो गया और अभी तक इस पूरे मामले के अंदर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और यही लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि पिछले साल अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं। और आज यही दलीलें जो है, इन्हीं दलीलों को कोर्ट के अंदर रखा गया था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील थे। उनका कहना था कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ऐसे मामले के अंदर जो वकील हैं बचाव पक्ष के, वो भी ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अगर जमानत नहीं मिलती है तो कम से कम अंतरिम जमानत दे दी जाए, क्योंकि अभी ट्रायल के अंदर काफी समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर रिजर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने और आज इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुनाया, तो पहली बात तो ये समझ आती है कि जिस तरीके से ट्रायल के अंदर लगातार देरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी उनकी वजह से ट्रायल के अंदर देरी नहीं हुई है, बल्कि ईडी ने अभी तक इस पूरे मामले के अंदर ट्रायल शुरू नहीं किया। और जो दूसरा कारण लगता है वो यही है कि बेल रूल है और जेल अपवाद है। बिल्कुल, देखिए अतुल, अब इसकी लीगैलिटीज कितनी है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी की क्या दलीलें थी, और अगर यूं देखा जाए आम आदमी पार्टी के निकाह से भी, तो ये ईडी के मुंह पे दरअसल एक तमाचा है कि आपने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपने एक व्यक्ति को अपने कस्टडी में रख लिया, जेल में रख लिया, और अभी तक आप इस मामले में कितनी जल्दी ट्रायल पूरा हो जाएगा ये तक कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अतुल, मनीष सिसोदिया सारे लीगैलिटीज के बाद कब तक बाहर आ सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, माना तो ये जा रहा है क्योंकि सुबह 10:30 बजे ही ये ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना शुरू कर दिया था। अब ये ऑर्डर जो है वो निचली अदालत में जाएगा, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में जाएगा, और अभी सुबह के 11 बजे, तो समय काफी है। आप मान के चलिए कि आज ही मनीष सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर किसी कारण से, अगर क्योंकि ऑर्डर अभी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर जो है वो निचली अदालत के अंदर जाएगा और फिर वो निचली अदालत से ऑर्डर जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कितने बजे अपलोड होता है, ताकि उस ऑर्डर को निचली अदालत तक पहुंचाया जा सके। यहां पर ईडी और सीबीआई की तरफ से मांग की गई है कि जमानत के बाद सिसोदिया सीएम ऑफिस ना जाएं। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से कहा गया कि जो मनीष सिसोदिया है वो सीएम ऑफिस ना जाएं, और इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो यानी कि जिस तरीके से लगातार जब जमानत मिलती है मनीष सिसोदिया को, तो उसके बाद सीबीआई और ईडी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो सीएम ऑफिस ना जा पाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि शर्तें किस तरीके की लगाई गई कि पासपोर्ट जो है वो मनीष सिसोदिया अपना जमा कराएं, और इसके अलावा वो जो भी गवाह होंगे उनको प्रभावित ना करें। तो कहीं ना कहीं 18 महीने से जेल के अंदर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अपने ऑर्डर के अंदर उस बात को लिखा। इसके अलावा जेल के अंदर कितने समय तक रखा जाए ये एक अपवाद हो सकता है और ये एक रूल नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और जिस तरीके से ट्रायल के अंदर देरी हुई, कहीं ना कहीं ये 3 कारण लगते हैं मीनाक्षी, जिनके कारण से मनीष सिसोदिया जो है वो ईडी और बिल्कुल ये सुप्रीम राहत मनीष सिसोदिया को मिल गई है। और अगर आज सारी लीगैलिटीज पूरी कर ली जाती हैं तो मनीष सिसोदिया आज ही तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है।
और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक एक करके पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने एक एक्सपोस्ट पर मैसेज डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म केवल इतना था कि उन्होंने गरीब बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं। इसी को लेकर अब देखिए, मनीष सिसोदिया की रिहाई पर जो फैसला आया उस पर स्वाति मालीवाल ने भी अपना रिएक्शन दिया है। और स्वाति मालीवाल के रिएक्शन को आपको दो अर्थों में समझना होगा। पहला रिएक्शन तो पॉजिटिव आप समझिए, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, ये राहत है, वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी बयान जो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अब लीड करना चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है, और मनीष सिसोदिया जो बाहर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ये रियायत भी दे दी गई है कि वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को ये लीडरशिप दी जा सकती है? ये दोनों बातें आपके सामने हैं और तमाम रिएक्शंस लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सिसोदिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन सवाल ये भी कि ईडी के लिए ये अब कितनी बड़ी चुनौती होने जा रहा है, क्योंकि पहले संजय सिंह को जमानत मिली, पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई और अब मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल गई है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से 18 महीने से जेल के अंदर थे, लगातार बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो रही थी मनीष सिसोदिया की। आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन निचली अदालत से जिस तरीके से उनको पहले जमानत मिलती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है वो ईडी के मामले में शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी है। लेकिन अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सीबीआई वाले मामले के अंदर जो है उनको जमानत नहीं मिली है। अभी हाईकोर्ट से जो है उनको राहत नहीं मिली थी। तो अब जब मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले के अंदर बेल मिली, कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी सारे जो है वो आरोपी है, कई चार्जशीट ईडी इस पूरे मामले के अंदर दाखिल कर चुकी है, सीबीआई अलग अलग चार्जशीट जो है वो इस मामले के अंदर दाखिल कर चुकी है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो कि डिप्टी सीएम के पद पर रहा है, 18 महीने तक एक जांच एजेंसी उसको जेल के अंदर रखने में सफल रही, जो सबूत दिए थे ईडी ने उसमें यह कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जो है वही इस दिल्ली सरकार के अंदर आबकारी मंत्री थे और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थे और उन्हीं के सुपरविजन के अंदर ये जो पूरी शराब पॉलिसी है वो बनाई गई थी, जिसमें जो मुनाफा है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। ईडी ने कई एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर रखे थे, चार्जशीट के अंदर तमाम तरीके की बातें रखी थी कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले के अंदर साउथ लॉबी का, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साउथ लॉबी में आपको याद होगा के कविता का इस पूरे मामले के अंदर है। के कविता अभी तक जेल के अंदर है, उनको कोई जमानत नहीं मिली है। अभी जो सीबीआई वाला मैटर है शराब घोटाले में, उसमें अभी जमानत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो एक प्रोसेस है, काफी लंबे समय तक जो मनीष सिसोदिया है वो जेल के अंदर रहे, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल के अंदर देरी हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 18 महीने तक वो जेल में है, कब तक उन्हें जेल के अंदर रखा जाए, और किस तरीके से उन्होंने ये कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में कब तक रखा जाए, ये तमाम इन दलीलों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया और यह कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों मामले जो शराब घोटाले के हैं उसमें जमानत दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है, एक बड़ी राहत मिली है।